तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। PTI मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की अडाला जेल में बानी से मुलाकात। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम एजेंडे का हिस्सा है। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं होगी। बानी अपने खिलाफ कातिलाना हमला और मुकदमात माफ करने को तैयार है। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी PTI का एतराफ। सहाफ़ी के मुआशी इस्तेहकाम से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, मईशत मुस्तहकम होने से दिवालिया होने से बच गए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का जलाओ घिराव के मुकदमे में इश्तिहार जारी। अली अमीन गंडापुर को 21 जनवरी तक अदालत में पेश होने का हुक्म। पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म बनेंगे। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। बानी PTI पर केसेस हैं। अमरीका पाकिस्तान की अदलिया पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बानी अदालतों के जरिए ही रहा हो सकते। पाकिस्तानी कंपनियों और अफराद पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा करा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नोयत का है। अमरीकी इक़दामात बाहमी मुज़ाकरात का नतीजा नहीं बल्कि यकतरफा है। बानी PTI के बदले आफिया सदीकी की रिहाई की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अमरीकी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी में वज़ीर खारजा की शिरकत का इल्म नहीं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गुरोहों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की जरूरत है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स के करीब कमी। इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, टैक्स का पैसा जाया नहीं होने देंगे। बल्दियाती इदारों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। बल्दियाती इदारों को फाल बनाया तो बेशतर मसाइल हल हो जाएंगे। सरफराज बुगटी की जेर सदारत महकमा बल्दियात का इजलास। यूनियन काउंसिल्स के लिए मतलूब दफातर के लिए सर्वे करने का हुक्म। कहा, छोटी तरक्याती स्कीमों के लिए यूनियन काउंसिल्स के माली इख्तियारात बढ़ाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। CPEC समेत दीगर मंसूबों में ताउन में मजीद बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कायद आज़म और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों के निकाब कुशाई। सिंध हुकूमत कराची वालों को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़म। सीनियर वज़ीर शजील नामीमा ने कहा, रेड लाइन BRT मंसूबे में मजीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इजलास में रेड लाइन मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। दर्जा हरारत मनफी में चला गया। आबशारें, झरने और झीलें भी जम गई। स्कर्दू का पारा -11 तक गिर गया। अस्तोर -8, गिलगित का दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। लेह का पारा -13 तक आ गया। क्वेटा का दर्जा हरारत -6 और कालात का -5 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 1, लाहौर 7 और कराची 12 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। गजा में कत्ल व गारत का बाजार गर्म है। हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया गया। खून रेजी रुकवाने के लिए जंग बंदी नागुज़ीर है। क्रिसमस तकरीब से खिताब में मजीद कहा, मुआशरे से तफरीक को खत्म करना है। आए सब मिलकर बर्दाश्त और तहम्मुल के कल्चर को फरोग दें। मसीही बरादरी के साथ मिलकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा। बिलावल भुट्टो की घोटकी में इमारात के वजीर शेख नहयान बिन मुबारक से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल।